What is the safest job in the AI era? The future-proof choice is to become an AI professional. That's why in AI, salaries are crossing 35 lakhs per annum. Every company, every industry, and every sector needs AI professional. But the real problem is people don't know where to start, what to learn, and how to learn AI. इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट गाइड टू मास्टर एआई इन 30 डेज, जहां पे आपको एआई के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, कोड फाइल, सारे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज ये कंप्लीटली फ्री है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ऑलराइट, तो लास्ट 1 से 2 साल के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि जितने पॉपुलर एआई टूल्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, जेमिनाई हो और भी कई ऐसे पॉपुलर टूल्स, उनके कम टाइम के अंदर कितने सारे मॉडल्स अब तक डेवलप हो चुके हैं. अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, तो जीपीटी 3.5 मॉडल, जीपीटी 4, जीपीटी 4 ओमिनी, देन जीपीटी 5. And if you are going to talk about Claude also, Claude Sonnet, Claude Opus 4.6, ऐसे कितने मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं. Similarly for the Gemini also, Gemini 1, Gemini 1.5, Gemini 2, Gemini 3 series, Gemini Pro, Gemini Flash and so on. So the thing is that कि AI की जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, जो डेवलपमेंट है, वो इतना फास्ट है कि इस बात की हमें क्लैरिटी तो है कि AI अब किसी के लिए रुकने वाला नहीं है. AI will not wait for anyone, बट एटलीस्ट इन 30 डेज के अंदर हम एआई को कैचअप कर सकते हैं. तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए डेडिकेटेड है जिनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो कंप्लीटली बिगिनर है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये चीज उनको क्लियर है कि एआई में ग्रोथ है, एआई में करियर है और वो लोग एआई में ग्रोथ और करियर के लिए मेहनत करना जानते हैं. ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है. तो बिल्कुल ही स्क्रैच से सारी चीजें मैं आपको समझाना शुरू करने वाली हूँ. सी, अगर हम बात करें ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि यार 30 डेज में क्या होगा, 30 डेज में क्या ही सीख लेंगे. सो फॉर दैट इन 30 डेज के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं. समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. कि हम अगर सोचते ही रह जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. तो इन 30 डेज के अंदर जेन्युइन जो एक रियलिस्टिक गाइड है कि आप क्या अचीव कर सकते हो, उस पर अब हम लोग बात करने वाले हैं. सो इन 30 डेज के अंदर अगर आप कंज्यूम करते हैं केवल एआई को, तो हम कंज्यूमर से एआई को क्रिएट करने की ओर आगे बढ़ेंगे, जो इन 30 डेज के अंदर हम सीखने वाले हैं. अपनी प्रोडक्टिविटी को हम 10x कर पाएंगे कि हमें अगर कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर महीने लगते थे कोई वेबसाइट बनाने में, कोई ऐप बनाने में, उसको हम कैसे कुछ ही आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. अगर हम लोगों को एक एआई फ्लुएंट करियर बनाना है, एआई प्रूफ करियर बनाना है, तो क्या क्या चीजें लर्न करना है वो भी हम देखने वाले हैं. और एट लास्ट जो एंड आउटपुट होता है, जो मुझे लगता है किसी भी चीज का एक फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है, दैट इज समथिंग कि क्या वो स्किल सीख के हम पैसे कमा पा रहे हैं. Because eventually at last something that matters is your income, something that matters is your salary. तो at last हमारा ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है कि जितना भी हम एआई इन 30 डेज के अंदर सीखने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि उस एआई को यूज करके हम अपनी इनकम को बढ़ा पाए, हम अपना रिसोर्स क्रिएट कर पाए जहां से हमको इनकम जनरेट हो पाए. इसके अलावा 30 डेज के अंदर आप क्या सीखने वाले हैं, तो 30 डेज के अंदर आपको एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जो एआई को यूज करना बेटर जानता है, जो एआई को बिल्ड करना जानता है और जो एआई से पैसे कमाना जानता है. सो दैट इज ऑल अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो मास्टर एआई इन 30 डेज, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को मैंने टोटल 4 वीक्स में डिवाइड किया है कि इन 4 वीक्स के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स को कंप्लीट करना है. बट प्रायर टू दैट लेट मी शो यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मुझे लगता है कि अगर कोई एआई सीखना चाहता है तो पहले उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि एआई में ग्रोथ है, एआई में अच्छे पैसे हैं, लेकिन मैं स्किल्स कैसे सीखना शुरू करूं, कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कितने लेक्चर्स देखने, ये सब कैसे पता चलेगा. इसलिए मैंने आपके लिए कंप्लीट रिसोर्स तैयार कर दिया है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं. ये फ्री में अवेलेबल है आपके लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम वीक 1 के अंदर पढ़ने वाले एआई बेसिक्स एंड फाउंडेशन, तो इसका वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है. वीडियो लेक्चर इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो लेक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा. और वीडियो लेक्चर के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं कि इस वीक 1 का जो लेक्चर है, लेक्चर के अलावा आपके पास नोट्स क्या क्या वीक 1 के अंदर पढ़ना है, ये सब आपको मैंने नोट्स बना के दिया हुआ है. ठीक इसी तरीके से अगर आप वीक 2 के अंदर आके पढ़ रहे हैं, तो वीक 2 में आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ना है, उसका वीडियो आपको दिया हुआ है, उसके नोट्स आपको दिए हुए हैं. तो एट लास्ट यहाँ पे मैंने 268 पेजेस का एक कंप्लीट रिसोर्स, बहुत मेहनत लगती है इस पूरे के पूरे रिसोर्स को तैयार करने में, 268 पेजेस का एक कंप्लीट गाइड की तरह मैंने ये नोट्स आपके लिए बना दिया है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अब पता है लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एआई सीखते टाइम, वो डायरेक्टली जंप कर लेते हैं टूल्स पे कि चलो टूल्स चलाना सीख लेते हैं, टूल्स चलाना सीख जाएंगे तो हमको एआई आ जाएगा. बट एनीवन कैन यूज एआई टूल्स ना. प्रोफेशनल अंडरस्टैंड करते हैं एआई को. ये ठीक वैसा है जैसे आज के टाइम पे मोबाइल फोन तो सबके हाथ में है ना. मोबाइल फोन के अंदर ऐप भी है, तो ऐप तो हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन हर कोई क्या ऐप बनाना जानता है? द आंसर इज नो, राइट. इन द सेम मैनर आपको पहले एआई के पीछे जो टेक्नोलॉजी है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए,
उसके बाद हमें टूल्स के अंदर जाना चाहिए। जब तक पता ही नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, आप कैसे टूल्स को समझ पाएँगे? तो जो पहला हफ्ता हमारा होने वाला है, इस वीक के अंदर हमें क्या लर्न करना है एआई सीखने के लिए? तो इस 30 डेज़ के प्लान में वीक 1 के अंदर हमारा होने वाला है एआई बेसिक्स एंड फाउंडेशंस, कि हम पहले एआई के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, टेक्नोलॉजी को समझें और उसके बाद हम धीरे-धीरे टूल्स की तरफ आगे बढ़ें। तो अगर हमारा बेसिक ही स्ट्रॉन्ग होगा तो एआई तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और अगर आपका जो टूल्स हैं, राइट, आपके टूल्स बदलते रहेंगे। आपका टूल, लेट्स सपोज अगर आप कोई इमेज जनरेट करने का एआई टूल बनाना चाहते हैं तो कितने सारे एआई टूल्स हैं आपके पास। चैट जीपीटी है, जेमिनी भी इमेज बना देता है, क्लिंग एआई इमेज बना देता है, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आपके पास में। तो आपके पास टूल्स तो बहुत सारे बनते रहेंगे, लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका फाउंडेशन है, वो नहीं बदलने वाला है, वो सेम रहने वाला है। तो वो फाउंडेशन को हमको सीखना है वीक 1 के अंदर। अब वीक 1 के अंदर जो फाउंडेशन के अंदर क्या-क्या टॉपिक्स हमें लर्न करना है, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके लिए जॉट डाउन कर दिए, और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ वीडियो लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो वीक 1 होगा, वहाँ पे हम एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मॉडल क्रिएचर, टाइप ऑफ एआई टूल्स, इवोल्यूशन ऑफ एआई, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, जनरेटिव मॉडल, एजेंटिक मॉडल्स, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, एनएलपी, इन चीजों के बारे में, एलएलएम, आर्किटेक्चर, एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, इसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे कि ये होता क्या, ये काम कैसे करता है। तो वीक 1 कंप्लीटली इस पे बेस्ड होने वाला है, और चिंता की बात नहीं, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया लेक्चर नंबर 1 में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें। अब वीक 1 में एआई बेसिक्स का ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। इसके बाद एक चीज, जो अगर हम कोई भी चीज लर्न कर रहे हैं तो ये चीज का हमें बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे इमेजेस, कितने सारे एआई हैं जो ऐसे इमेजेस को क्रिएट कर लेता है, लेकिन ये एआई इमेजेस को क्रिएट करता कैसे? आपने भी तो बहुत सारे ट्रेंड्स देखे होंगे या फॉलो भी किया होगा, कि कभी हमारे पास कोई डीप फेक, किसी सेलिब्रिटी का कोई डीप फेक वीडियो बन के आ जा रहा है, कभी कोई अलग सा साड़ी ट्रेंड चल रहा है, देयर इज समथिंग ट्रेंड जहां पे आप अपनी चाइल्डहुड इमेजेस के साथ में अपने आप को जनरेट कर पा रहे हैं, सेलिब्रिटी ट्रेंड, जिबली आर्ट इमेजेस, एंड सो मेनी ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन इन द सोशल मीडिया, राइट? बट मेन एग्जाम्पल इज दैट, ये क्रिएट कैसे होता है, इसके पीछे कहानी कहाँ थी, ये आया कैसे? तो मैंने एक बहुत बहुत सटीक सी चीज आपको बताने वाली हूँ कि ये जो होता है, ये जितनी इमेजेस आज के तारीख पे आप देख रहे हैं, इसके पीछे होता है जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं जैन। अब ये जैन है क्या? तो इस जैन के कॉन्सेप्ट को देने वाले थे लैन गुडफेलो। 2014 की ये बात है, जहाँ पे लैन गुडफेलो अपने 3-4 दोस्तों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में थे, और वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि क्या कोई मशीन किसी इमेज को जनरेट कर सकती है। तो वहाँ पे काफ़ी इस डिस्कशन में लैन गुडफेलो ने ये अपना सजेशन दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, 2 न्यूरल नेटवर्क्स को आपस में लड़ा दिया जाए। अब लोगों को ये बात समझ में आई नहीं। उसके बाद जैन ने काफ़ी काम किया। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि 2 चीज़ होनी चाहिए, एक होना चाहिए जनरेटर और एक होना चाहिए डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर वो जो कि फेक चीज़ों को बनाएगा, और डिस्क्रिमिनेटर वो कि वो जज करेगा कि जो जनरेटर ने बनाया है वो फेक है कि असली है। और इस तरीके से इमेज जनरेशन जो है वो होना शुरू हो चुका। उसके बाद अगर हम बात करें मिड जर्नी, डेली जैसे सॉफ्टवेयर्स की, तो वहाँ पे भी जैन के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। और रही बात लैन गुडफेलो की, तो वो एप्पल, ओपन एआई, गूगल जैसी कंपनीज के साथ ऑलरेडी वर्क करके इस लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप किया उन्होंने। तो अगर हम केवल एआई टूल यूज़ करके यार इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता ना। एटलीस्ट थोड़ा तो टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ज़ैन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो ये चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं वीक 1 के अंदर। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पहले वीक में तो हमने टेक्नोलॉजी समझ ली। अब दूसरे वीक में ये सीखना है कि उस टेक्नोलॉजी के साथ में बात कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, जिसके लिए हम वीक 2 के अंदर मास्टर करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। अगर हमें कोई ढंग से रिजल्ट नहीं देता है एआई ना, तो उसमें एआई की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमें फिक्स करना होगा प्रॉम्प्ट को। तो सही प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, ये हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीक के अंदर। कंट्रोल हम एआई को, देखो एआई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को अगर आप कंट्रोल करना जानते हैं ना, तो केवल एक ही चीज आपके हाथ में है। वो क्या है? वो है वर्ड्स, वो है प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स के थ्रू ही आप किसी भी एआई को कंट्रोल कर सकते हो। आज के टाइम पे प्रॉम्प्ट एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ये जितने टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितनी प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स होती है, जितने तरीके के प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है इस कोर्स के अंदर, जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रखा है। अब प्रॉम्प्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो हमें एलएलएम के बारे में समझ होनी चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, क्या क्या यूज केसेस होते हैं, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है,
कि केवल प्रॉम्प्ट को सीख लेना बड़ी बात नहीं है, प्रॉम्प्ट को प्रैक्टिकल अप्लाई करना। आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आप जेमिनाई यूज कर रहे हो, आप परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हो, क्लॉड यूज कर रहे हो, ग्रॉक यूज कर रहे हो, तो सब में अलग अलग यूज केसेस है। उस यूज केस के साथ हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स के साथ, जो ऑलरेडी आपका वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। कहाँ मिलेगा वीडियो लेक्चर? नोट्स नीचे डाउनलोड करोगे, उसमें वीक 2 का आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये कंप्लीट कोर्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब में, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। पता है बेस्ट पार्ट क्या है इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कोर्स की, कि इसमें हम लोग जीपीटी, जेमिनाई, नोटबुक एलएम, मैनर्स, परप्लेक्सिटी, ये सारे बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करने वाले हैं और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज सीख रहे हो तो प्रैक्टिकल करके सीखो। थ्योरी तो बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, कभी काम नहीं आती, प्रैक्टिकली काम आता है। तो मैं जितना पढ़ाऊंगी प्रैक्टिकल करके पढ़ाने वाली हूँ, प्रोजेक्ट्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट थर्ड वीक के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक में हमने टेक्नोलॉजी समझ ली, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। सेकंड वीक में हमने प्रॉम्प्टिंग के बारे में सीख लिया। अब थर्ड वीक के अंदर फाइनली हम एआई टूल्स और एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जहां पे हम लोग इन टूल्स को यूज करना सीखेंगे और एप्लीकेशंस बनाना सीखने वाले हैं। तो थर्ड वीक के अंदर के सारे कोर टॉपिक्स जो है हमारे, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई के फ्रेमवर्क्स, मॉडल ट्रेन कैसे होता है, एलएलएम कैसे काम करता है, कितने सारे यूज केसेस होते हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टूल को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप उसको रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको लाइक अपने कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हो, ऐप बनाने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए, कोड लिखवाने के लिए, वर्कफ्लोज क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं वीक 3 के अंदर। इसका भी वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाला हुआ है और यहाँ पे ये सारे टूल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर का भी लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट एआई का ये फुल कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग एआई के टूल्स को और कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने वाले हैं। इसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। पता है जब हम ये एआई टूल्स सीख रहे होंगे ना, तो इसके अंदर हम लोग अलग अलग सेगमेंट पे टूल्स को सीखेंगे। जैसे एआई फॉर प्रोडक्टिविटी, अब इसके अंदर प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत चीजें आ जाती है, जैसे रिसर्च एंड नॉलेज है। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, अगर आपको ऐप या वेबसाइट बिल्ड करना है। जैसे रिसर्च एंड नॉलेज की हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे परप्लेक्सिटी, जेमिनाई यूज कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस विजुअलाइजेशन करना है तो इसके लिए हम लोग लेट्स से चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। वेबसाइट और एआई को अगर हमको कोई एप्लीकेशन बनाना है तो इसके लिए हम लोग गूगल का एआई स्टूडियो यूज कर सकते हैं, हम लवेबल यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एआई टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। सेम फॉर एआई टूल्स फॉर ग्रोथ, अगर हमें कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन, क्रिएटिविटी, बिजनेस फाइनेंस करना है तो उसके लिए अलग टूल्स। सेम फॉर द एफिशिएंसी ऑल्सो, अगर हमें इमेज जनरेशन, कोड जनरेशन, वीडियो जनरेशन एंड एडिटिंग पे काम करना है तो इसके लिए अलग से टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो ऑल इन ऑल कई सारे एआई टूल्स आपके कवर होने वाले हैं, जो कि हर एक यूज केस को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं ना तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ, जो उसको देख के तुमको भी बहुत रिलेटेबल लगने वाला है। शायद तुम्हें भी बचपन याद आ गया होगा कि हम लोग ना ऐसे टाइम टेबल बनाते थे, इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे, फिर ये करेंगे। मुझसे तो आज तक कभी ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ है और मुझे लगता है शायद ही आपसे भी ये हुआ हो। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हमें 30 डेज के अंदर ये कवर करना है, तो लगे अगर हमें कि 30 डेज में नहीं भी हो पा रहा है, तो भले ही तुम 10 दिन 5 दिन और एक्स्ट्रा लेके 40 डेज के अंदर कवर कर सकते हो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो ना, उसको डेप्थ में, डिटेल में लर्न करना है। ये पूरा रिसोर्स इसीलिए डिजाइन है कि भले हमें 30 से 40 दिन लग जाए, लेकिन जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको बार बार हमको प्रैक्टिस करके देखना है, तब जाके वो चीज हमारे अंदर बैठ पाएगी इन 30 दिनों के अंदर। तो जो चीज मैं बता रही हूँ वो जेन्युइन है कि आप 30 दिन के अंदर वो कवर कर सकते हैं। पर हालांकि हर किसी के पढ़ने का पेस अलग होता है। अब बेचारा कोई लेट्स से कि कहीं वर्क कर रहा है, कि सुबह से शाम तक वो जॉब करके आ रहा है, उसके बाद कोई पढ़ना शुरू कर रहा है, तो उसके लिए हो सकता है ना यार कि उसको 40 दिन लग जाए। तो ये फेयर है, ये मत सोचना कि यार मैं 30 दिन में नहीं कर पाया तो चलो अब छोड़ देता हूँ। तो छोड़ना नहीं है, भले ही 30 से 40 दिन लग जाए, बट जो चीज में आप लोग कवर कर रहे हो ये प्रॉपर आपका एक स्ट्रक्चर है, राइट? तो इसको हमें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वीक 4 के अंदर आप क्या करने वाले हैं, फाइनल वीक जो होने वाला है। अब ये जो वीक होने वाला है, इसमें एआई ऑटोमेशन, एआई वर्कफ्लो सीखेंगे और साथ के साथ हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे कैपस्टोन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तुम 30-40 दिन जो चीज सीख चुके हो, अब तुम किसी के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो, तो वहां पे आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि 40 दिन के अंदर पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन पढ़ने के बाद बनाए क्या हो, क्या आपने प्रूव करके दिखाया है। तो वहां पे आपके कैपस्टोन प्रोजेक्ट आपको मदद करने वाले हैं। तो ये चीज होने वाली है हमारी वीक 4 के अंदर, तो हम ये भी यहाँ पे देखने वाले हैं। वीक 4 के अंदर क्योंकि बात कर रहे हैं एजेंट्स की, वर्कफ्लोज की, तो ये कंप्लीट जितने टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, एलएलएम्स, एआई वर्कफ्लोज, ऑटोमेशन, एजेंटिक फ्रेमवर्क कैसे डेवलप होता है, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। साथ के साथ अपना खुद का एजेंट यहाँ पे डेवलप भी करेंगे
और कई सारे यहाँ पे कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर्स रिकमेंड कर रही हूँ। एक है एआई एजेंट्स डेवलप करना और एक है एडवांस्ड एआई। तो इन दोनों कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑलराइट, तो एआई एजेंट्स का कंप्लीट कोर्स द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एडवांस एआई का भी एक कंप्लीट कोर्स आपको द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप वर्क फ्लोज, ऑटोमेशन, एजेंट्स की यहाँ पे कंप्लीट चीजें हम लोग सीख रहे होंगे। तो ये था एआई को 30 डेज में मास्टर करने का कंप्लीट प्लान। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ लोग अब भी ये सोच रहे होंगे कि यार 30 डेज बहुत कम है, इतने कम टाइम में एआई कैसे ही कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं ना एकदम रियल लाइफ अपनी अपनी खुद की लाइफ का एक रियल इंसिडेंट अगर शेयर करूं, एंड इट वाज समथिंग इन द कॉलेज टाइम, एंड देयर इज वन ऑफ आवर बैचमेट। तो बेसिकली उसके सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, ले दे के वो सेमेस्टर एग्जाम्स में पास हो रहा था और 30 से 40 दिन बचे हुए थे जहाँ पे कंपनी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आना शुरू करती है। तो 30 से 40 दिन के अंदर उसने अच्छी खासी पढ़ाई की और एट लास्ट बहुत हाई फाई कंपनी तो नहीं पर एक ठीक ठाक कंपनी में उसका प्लेसमेंट क्रैक हो गया। तो टीचर्स को भी भरोसा नहीं हुआ कि यार इसके तो सेमेस्टर नहीं निकल रहे थे, लेकिन 30-40 दिन पढ़ने के बाद में ठीक ठाक सी नॉर्मल कंपनी में उसने अपना जॉब लगा लिया। तो खाली हाथ अगर डिग्री लेके बाहर निकलते तो कुछ बहुत हो नहीं जाता। उससे तो बेहतर था ना कि एक अच्छी खासी नहीं तो भी एक नॉर्मल जॉब लेके आप बाहर निकलें। तो होता है 30 दिन के अंदर में भी बहुत कुछ होता है, करने वाले होने चाहिए। तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये सपोर्ट नंबर आपके पास प्रोवाइडेड है, जिसमें आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी सजेशन चाहिए तो ये नंबर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन 30 डेज के अंदर जो अभी आपके अंदर टैग लगा हुआ है ना कि मैं तो बिगनर हूं, तो इस एआई बिगनर को हटाना है और एआई बिल्डर के अंदर इसको तब्दील करना है, तो हम कुछ सीख रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले और किसी वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।